तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। नमस्कार नीमच, हमारे बीच है देश की प्रख्यात कवियत्री अनामिका अंबर जी, जो कि नीमच में वैश्य महासम्मेलन के कार्यक्रम में आई है। आपने सुना होगा कि जब यूपी में चुनाव थे तो यूपी का काबा एक गाना उठा था और योगी सरकार को ललकारा गया था। इसके जवाब में यूपी का बाबा अनामिका जी ने एक कविता रचित की थी जिसने पूरे देश में धूम मचाई थी। तो हमारे बीच है अनामिका अंबर जी। तो हमारा मैडम आपका नीमच में स्वागत है। नीमच में आप पहले भी आए कि पहली बार आना हो रहा है? नीमच में मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन बहुत लंबे समय पहले आई थी और अब काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि नीमच के लोग इतना प्यार तो करें कि बार बार बुलाएं, जल्दी जल्दी बुलाएं। तो मैं आती रहूँ। जी। क्या आज आपने बहुत सारे कविताएं लिखी, काफ़ी गीत भी लिखे हैं, तो नीमच के लोग दीवाने हो जाए ऐसी कोई लाइनें याद हैं आपको? देखिए, नीमच के लोग दीवाने हो जाएंगे ऐसी मुझे सारी वही लाइनें याद है जिनसे वो दीवाने हो जाएंगे, या यूँ कहूँ कि मेरी जितनी लाइनें उन सबसे वो दीवाने हो जाएंगे। तो अलग से तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले दिनों एक गीत ने धूम मचाई है, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो इसकी लाइन सुना देती हूँ कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और हुआ भी वही, और चरितार्थ हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल, कि राम भक्त को आना था फिर राम भक्त ही आया है। इसकी पंक्तियाँ, दिल्ली के सिंहासन पर फिर सत्य सनातन छाया है, कलयुग के सीने पर चढ़कर फिर त्रेता इतराया है, राम भक्त को आना था फिर राम भक्त ही आया है। यूपी में इलेक्शन के समय जब यूपी का काबा जब गूंज रहा था तो आपके ऐसे मन में क्या आया कि हमको यूपी के बाबा एक इजाद किया गया, क्या कोई प्लांटेड था? देखिए, ये बिल्कुल प्लांट नहीं था और ना ही प्लांटेड था। ये सिंपल सी बात है जो यूपी वासी, मैं तो क्योंकि कवित्री हूँ इसलिए मैंने अपने मन के उद्गार कविता से कहे। कोई और होता और उसके मन में ये बात आती कि उसको इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो वो भी वही करता जो मैंने किया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं और कवि समाज का दर्पण होता है, ना सिर्फ दर्पण होता है, वो कई बार समाज भी होता है। तो मैं वो कवि हूँ जो समाज का दर्पण होने के साथ साथ खुद समाज भी हूँ। मेरे वोट का भी फर्क सरकार पर भी पड़ता है और सरकार की करनी का फर्क हम पे भी पड़ता है। तो एक उस समय एक प्रश्न आया था और उस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया। प्रश्न क्या, उसको तो मैं एक आरोप कहूँगी, जो आरोप आया था जिसका खंडन मैंने किया था और उत्तर प्रदेश वालों ने बहुत उसको पसंद किया कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। और बाबा का समर्थन करने के कारण आप पर राजनीतिक होने के आरोप लगते रहे, इस पर आप क्या कहिए? जी बिल्कुल, राजनीतिक होने के आरोप नहीं, कई बार मुझे और भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं जिनका मतलब कहना भी मुझे बहुत मन में बड़ा वो आता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं यदि राष्ट्रभक्ति करना या जनता की आवाज़ कहना यदि आपको सरकारी कहता है तो मुझे कोई बुराई नहीं है। मैं कहती हूँ ठीक है सरकारी। आप कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर समझते हैं? कांग्रेस और भाजपा में आप क्या अंतर समझते हैं? और आपको भाजपा समर्थक कहा जाता है, कांग्रेस के लोग आपके कार्यक्रमों में नहीं आते। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस के लोग नहीं आते। आज भी जिस कार्यक्रम में मैं हूँ वहाँ पे सभी लोग हैं और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ। मेरी विचारधारा किसी विचारधारा से मिलती है, मैं राष्ट्रभक्ति करती हूँ वो किसी विचारधारा से मिलती है, मैं समाज की बात करती हूँ वो किसी विचारधारा से मिलती है, मैं जो बात कहती हूँ वो किसी विचारधारा से मिलती है। यदि ऐसा है और वो विचारधारा लोगों को लगता है कि भाजपा की है तो मैं इसमें डिनाई नहीं करूँगी और ऐसा भी नहीं है। देखिए, मैं खुद कहती हूँ मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, मेरा एक पक्ष है और वो पक्ष जनता के पक्ष में है। क्योंकि यदि हम निष्पक्ष होंगे तो जब हम वोट डालने जाएंगे तो हम सभी बटन दबा देंगे और ऐसे होगा तो कैसे सरकार चुनी जाएगी। तो हमें भी पता है कि हमें किसे चुनना है, हमें भी पता है क्या सही है। और हाँ, कांग्रेस के लोग आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मैम, देखा गया कि कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, वो यूपी से आते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस संग ज्वाइन कर ली, वो राज्यसभा में चले गए। आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आप भी राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं।
देखिए ये तो राजनीति तपस्या का दूसरा नाम है और मैं केवल कविताएं कर रही हूँ, राष्ट्रहित की बात कर रही हूँ। अब ये तपस्या है और ये तपस्या वहाँ जा कर के मिलती है और राष्ट्रभक्ति करने और अपनी बात को सशक्त तरीके से रखने के लिए यदि एक रास्ता ये होगा तो हाँ, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। तो आप थे अनामिका जी अंबर जो कि नीमच आए हुए थे और यहाँ आप नीमच के एक बेहतरीन कवि सम्मेलन को संबोधित करेंगे और आपने नीमच टुडे से खास चर्चा की। नीमच टुडे के लिए राकेश सोनी जी, थैंक यू।